मोहम्मद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि जहारा ने बड़ी ही होशियारी के साथ अपने ही खास आदमी को बुलवा कर इससे शीशा बदलवा लिया। प्लान तो इसका बड़ा स्ट्रांग था। मेन स्विच ऑफ करके मायरा को यकीन दिला दिया कि बिजली 3-4 घंटों से पहले नहीं आने वाली, जिसके बाद जुनेद मायरा को लेकर अपनी माँ की तरफ चला जाता है और पीछे से जहारा इनका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही, जिसका लॉक जुनेद ऑलरेडी चेंज कर चुका था। और ये देखकर जहारा परेशान हो जाती है। अब इस शख्स को अंदर से लेकर जाती है और जहारा का कमरा देखकर वो हैरान होता है कि इतना बड़ा राज। जाहिर सी बात है, इस राज को छुपाने के लिए वो अब जहारा को ब्लैकमेल करता रहेगा। फिलहाल तो बड़ी ही होशियारी के साथ इसने पूरा शीशा बदल दिया, सारे कांच इकट्ठे कर लिए और सुकून से अपनी कहानी सुनाते सुनाते वहीं सोफे पर सो गया। जहारा जो जुनेद और मायरा की वापसी का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसे इस शख्स को इनके पोर्शन से छुपाकर निकालना था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जहारा शीशा बदलवा देगी तो क्या जुनेद और मायरा को पता नहीं चलेगा कि अचानक से शीशा किसने बदल दिया? ये कैसे जुड़ सकता है खुद ही? ये तो बुरी तरह से टूट गया था। क्या इस बारे में जुनेद सवाल नहीं करेगा जहारा से? फिलहाल तो जहारा को इस शख्स को वहां से निकालना है और ये शख्स तो घोड़े गधे बेचकर सोफे पर पड़ा सो रहा है। जहारा से फ़ोन पर फ़ोन कर रही हैं और इसे पता ही नहीं चला कि जुनेद और मायरा अपने घर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। जुनेद चाबी से दरवाज़ा खोलता है और इसी लम्हे ये शख्स हड़बड़ा कर उठता है और मुझे लगता है इन दोनों के अंदर आने से पहले ही ये छुप जाएगा और फिर इनके कमरे में जाते ही पीछे से निकल लेगा। लेकिन बाहर जाकर जहारा की इतनी सारी मिस कॉल्स अपने मोबाइल पर देखकर इन्हें तंग करने के लिए कहता है कि जहारा जी, मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है। ये सुनकर जहारा के होश उड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। ये मस्खरा जहारा को और भी ज़्यादा डराता है। ये लोग पुलिस बुलवाने की बात कर रहे हैं, मुझे बचाएं जहारा जी। जहारा के तो होश उड़ जाते हैं कि अगर पुलिस आ गई तो मामला बहुत ख़राब हो सकता है। इसकी घबराहट से आवाज़ नहीं निकलेगी और दूसरी तरफ फ़ोन पर मौजूद वो ड्रामेबाज हंस हंस कर दूरा हो जाएगा। डर गई ना आप? मैंने कहा था ना कि मैं निकल जाऊंगा। इसकी बात सुनकर जहारा को सुख का सांस आता है और इस पर चीखती हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहाँ हो तुम इस वक्त? जिस पर वो कहता है, मैं तो आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ मैं वहाँ से। 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो मुझे पकड़ ही लेते। असल में मेरी आंख लग गई थी ना। जहारा को सुकून मिल जाता है कि शुक्र है किसी के इल्म में लाए बगैर ये काम हो गया। इधर जुनेद और मायरा के दरमियान ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा चल रहा है। जुनेद मायरा पर चिल्लाता है, कोई तमीज़ कोई तहजीब नहीं है तुम्हें? बड़ों से कैसे बात की जाती है ये तक नहीं पता तुम्हें? मेरी माँ तुमसे इतने प्यार से बात कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी और तुम किस तरह उठकर वहाँ से आ गई? मेरी गलती थी, तुम्हारी बात मानकर मैं यहाँ आ गया। इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा है और शीशे के दूसरी तरफ बैठी जहारा मुस्कुरा रही हैं। यही तो वो चाहती थी, इसीलिए तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, सुकून मिल गया इसे ये सब करके। लेकिन वो शायद भूल रही है कि अभी एक महाज और बाकी है। जुनेद की नज़र शीशे पर पड़ती है तो हैरत और बेयकीनी से वो इसे हाथ लगा कर देखता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो ये इतना बुरी तरह से टूटा हुआ था, अचानक से जुड़ कैसे गया? इसी परेशानी में वो जहारा के पास पहुंच जाता है। मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज़ ईमानदारी और पूरी सच्चाई से ये बात बताएं कि नीचे वाले पोर्शन में एंटर होने का कोई और भी रास्ता है? अब यहाँ पर जहारा की बोलती बंद हो जाएगी, वो अनजान बन जाएगी। क्या मतलब, कुछ हुआ है क्या? वैसे कोई रास्ता है तो नहीं, एक ही दरवाज़ा है, लेकिन कुछ हुआ है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। अब जुनेद चाह कर भी नहीं बता सकता कि इससे वो शीशा टूट गया था, कहीं जहारा नाराज़ ना हो जाए और वो शीशा फिर से जुड़ गया। ये बात सुनकर जहारा के सामने अपना मजाक बनते नहीं देखना चाहता, इसीलिए टाल जाता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। लेकिन मायरा की शिकायत ज़रूर लगाता है। आपको पता है इसने अम्मी से आज इतनी बदतमीज़ी की, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस पर। इसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं। वो जहारा की मिन्नत करता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ आप कल मुझे रेस्टोरेंट में मिलने आ सकती हैं आपके। अब इसके बुलाने पर जहारा फुल तैयार होकर पहुंच जाती है इससे मिलने। अपने सामने बिठाकर वो जहारा से कहता है कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैं अपने आगे की ज़िंदगी मायरा के साथ नहीं गुजार सकता। आप मुझसे शादी करेंगी जहारा? वो शायद यही सुनना चाहती थी। जुनेद और मायरा के दरमियान दरार डालकर जहारा अपना खेल खेल चुकी है और अब जुनेद के प्रपोज करने पर वो साफ इनकार कर देगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आपकी बीवी बच्चे का क्या होगा?
ये सोचा है आपने? और मुझसे शादी कैसे कर सकती हैं आप? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अब जुनैद के साथ वही खेल खेला जाएगा जो इसने ज़ीशान के साथ खेला था, और जुनैद को इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि वो जहाँ आरा के ट्रैप में आ चुका है।